नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू। 13 जून से होंगे प्रमोट। 20 साल सर्विस वाले कर्मचारी पक्के होंगे। हरियाणा के सीएम नवाब सिंह सैनी ने प्रदेश में कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार की 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत रेगुलर हुए कर्मचारी 13 जून 2024 से प्रथम एसीपी स्केल के लाभ के लिए पात्र होंगे। बस कर्मचारी को पात्रता की शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। हालांकि कर्मचारियों को प्रमोशन या एसीपी के लाभ सर्वोच्च न्यायालय यानी कि एससी में लंबित एसएलपी के अंतिम परिणाम पर भी निर्भर करेंगे। भीषण ठंड की चपेट में हरियाणा। 6 शहरों का तापमान 5 डिग्री से नीचे। रोहतक सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर। मौसम में बदलाव के साथ ही रात का तापमान हल्का बढ़ा है। उत्तर व उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलने से प्रदेश के 6 शहरों का रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे चल रहा है। अब 21 दिसंबर से नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते आंशिक बादल छा सकते हैं। वहीं वीरवार को प्रदेश के झज्जर, फतेहाबाद, रोहतक, हिसार आदि जिलों में धुंध छाई थी। धुंध छाने से वाहन चालकों को सुबह के समय काफी परेशानी हुई। दूसरी तरफ तापमान नीचे होने के साथ ही रोहतक की हवा सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि XQI 404 तक पहुंच गया है। ये गंभीर श्रेणी है। हरियाणा में मजदूरों के लिए अच्छी खबर। ठंड से बचाव के लिए मिलेगी हीटर की सुविधा। रसोई का भी होगा इंतजाम। हरियाणा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से निर्माण स्थलों, स्टोन क्रशर व खनन कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए बिल्डरों और परियोजना संचालकों को सामुदायिक रसोई बनानी होगी। इसके साथ ही उन्हें सर्दी से बचाने के लिए हीटर और गर्म पानी सहित अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होगी। इसी तरह सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को भी सुरक्षा गार्डों, सफाई कर्मचारियों, मालियों और अन्य कर्मचारियों के लिए हीटर का प्रबंध करना होगा। हरियाणा सरकार का ऐलान। 3 दिन का राजकीय शोक, 1 दिन की रहेगी छुट्टी। कल अंतिम संस्कार। इंटरनेशनल लोकदल के प्रमुख और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। उन्होंने 89 साल की उम्र में गुरुग्राम स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर 3 दिनों का राजकीय शोक रहेगा। 20 से 22 दिसंबर तक 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा और 21 दिसंबर को प्रदेश में 1 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 20 से 22 दिसंबर तक प्रदेश में कोई सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। 21 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ पूर्व मुख्यमंत्री का अंतिम संस्कार होगा। यह आदेश हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किया गया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड के आखिरी पड़ाव पर नरेंद्र अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन पहुंचे। रोचक है कहानी। अगर दिल में कुछ कर गुजरने का पक्का इरादा हो तो हौसलों के आगे मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। ऐसा ही पक्का इरादा लेकर निकले हैं हरियाणा के रेवाड़ी के कोसली गांव नेहरूगढ़ के नरेंद्र सिंह यादव, जो अपने 7 समिट प्रोजेक्ट के आखिरी पड़ाव को पूरा करने के लिए 20 दिसंबर को विंसन मसीफ बेस कैंप अंटार्कटिका पहुंच गए हैं। 18 दिसंबर को स्पार्क मीडिया के चेयरमैन अशोक मीडिया ने फ्लैग ऑफ कर शुभकामनाएं देकर रवाना किया था। अब भारत और विश्व के सबसे पहले युवा पुरुष पर्वतारोही होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेंगे। रोहतक में अफसरों पर भड़के पंचायत मंत्री पवार ने मीटिंग में आए जूनियर अधिकारियों को निकाला बाहर। अनुपस्थित उच्च अधिकारियों को दिया नोटिस। हरियाणा के विकास एवं पंचायत और खनन एवं भू विज्ञान मंत्री कृष्णलाल पवार एक्शन में दिखे। कृष्णलाल पवार रोहतक के जिला विकास भवन स्थित DRDA सभागार में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। परिवेदना समिति की बैठक में उच्च अधिकारी नहीं पहुंचने पर मंत्री गुस्से में आ गए, जिसके चलते जो उच्च अधिकारी नहीं पहुंचे उन्हें नोटिस दिया गया। वहीं बैठक में पहुंचे जूनियर अधिकारियों को बैठक से ही बाहर निकाल दिया। इसलिए जूनियर अधिकारियों को बैठक में बीच में छोड़कर जाना पड़ा। साथ ही मंत्री कृष्णलाल पवार ने कहा कि जूनियर अधिकारी अपना काम संभाले। हरियाणा मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में हिसार के बुजुर्ग दंपति ने जीते 6 मेडल। पहले भी जीत चुके हैं सैकड़ों मेडल। हरियाणा में 3rd हरियाणा मास्टर एथलीट चैंपियनशिप प्रतियोगिता में हिसार के बुजुर्ग दंपति ने 6 पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। ये प्रतियोगिता राज्य की राजधानी चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। इससे पहले दोनों दंपति ने दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में 8 पदक जीते थे।
बिमला ने शॉटपुट व डिस्कस व जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। दंपति को मिल रही बधाइयां। तेजपाल देशवाल ने 20 मीटर हैमर थ्रो फेंककर गोल्ड, 800 मीटर की दौड़ में सिल्वर मेडल व 4 मिनट में गोल्ड मेडल जीता है। बिमला देवी ने शॉटपुट और डिस्कस थ्रो में, जैवलिन थ्रो में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। इससे पहले दोनों दंपति ने दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता मास्टर गेम्स प्रतियोगिता में 8 मेडल जीते थे। मेडल के बीच और मेडल की जीत पर बुजुर्ग दंपति को पड़ोसियों ने भी बधाई दी है। हरियाणा में 1.36 लाख लोग बीपीएल श्रेणी से बाहर। नवंबर में 34,000 बीपीएल कार्ड धारक हटे। भाजपा की हरियाणा में तीसरी बार सरकार आने पर गरीबी रेखा के नीचे श्रेणी के परिवारों की बढ़ती संख्या पर काफी विवाद हुआ। बीते विधानसभा सत्र में बीपीएल परिवारों की संख्या को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा व इस पर सदन में पक्ष विपक्ष के बीच खूब हंगामा हुआ था। अब नवंबर 2024 में 34,000 बीपीएल कार्ड धारक कम हो गए हैं। एक कार्ड में औसतन 4 सदस्य के हिसाब से करीब 1.36 लाख लोग इस श्रेणी से बाहर हो गई है। प्रदेश की अनुमानित आबादी 2.8 करोड़ है। अक्टूबर 2024 तक 51.09 लाख बीपीएल कार्ड धारक यानी 2.04 करोड़ लोग बीपीएल श्रेणी के थे। इस हिसाब से राज्य की करीब 70% आबादी बीपीएल श्रेणी में आती थी। नवंबर 2024 में बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या 50.75 लाख हो गई है। बीपीएल श्रेणी के इन आंकड़ों की जांच कराए जाने के सवाल का अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। हादसे को आमंत्रण दे रहे बिजली के टूटे खंभे। कस्बे के गांव खरगड़ा में बिजली निगम की ओर से बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए लगाए गए कई खंभे टूटे हुए हैं, जो कि हादसों को आमंत्रण दे रहे हैं। गांव की मुख्य फिरनी में ये समस्या ज्यादा गंभीर बनी हुई है। इनका समाधान करने के लिए बिजली निगम के अधिकारी भी सुस्त नजर आ रहे हैं। ग्रामीण कर्ता सतबीर पंच, अनीता इंद्रपाल व नीरज शर्मा का आरोप है कि बिजली निगम के अधिकारियों को कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं हो रहा है। उन्हें हर समय कोई बड़ा हादसा होने का भय बना हुआ है। झज्जर कोऑपरेटिव बैंक की चेयरपर्सन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, 4 डायरेक्टर को थमाया निलंबन का नोटिस। झज्जर कोऑपरेटिव बैंक के चेयरपर्सन नीलम अहलावत पर समिति के आधा दर्जन डायरेक्टरों ने पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चेयरपर्सन नीलम अहलावत पर जो आरोप लगे हैं वो मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित है, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। चेयरपर्सन पर आरोप लगाने वाले आधा दर्जन डायरेक्टर बैठक में भाग लेने भी पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचते ही बैठक के और बैंक के डीआर ने 4 को उनके निलंबन का नोटिस थमा दिया। उन्हें बैठक से बाहर निकाल दिया गया, जो कि गैर कानूनी है। इस मामले में असंतुष्टों की तरफ से पक्ष रखकर डायरेक्टर जयवीर मोर का कहना था कि उन्हें निलंबित क्यों किया गया है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन वो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पर जाने वाले हैं। टॉयलेट में भी फोन साथ ले जाओ। 6 दिनों तक 24 घंटे वीडियो कॉल। इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट कर 3.5 लाख ठगे। मैकेनिकल इंजीनियर को 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर ठगों ने 3.46 लाख की ठगी कर ली। पीड़ित आरोपितों की धमकी की वजह से अपने घर के कमरे में अकेले बंद रहे थे। दिन रात मोबाइल फोन से वीडियो कैमरा ऑन रहता था। हर गतिविधि की जानकारी ठगों को रहती थी। 6 दिन बाद शक होने पर डिजिटल अरेस्ट खत्म हुआ तो पुलिस को शिकायत देकर मामला दर्ज कराया। साइबर थाना एनआईटी में सेक्टर 55 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले मोहित ने दी शिकायत में बताया कि वो वल्लभगढ़ तेगांव रोड स्थित एक फैक्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर है। करनाल में ठंड में रात भर पेट से बंधा रहा ड्राइवर। बदमाशों ने टैंकर से निकाला डीजल, बोले किसी को बताया तो गोली मार देंगे। हरियाणा के करनाल के सेक्टर 4 में गुरुवार रात बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर टैंकर ड्राइवर को बंधक बना लिया। बदमाशों ने लूटपाट का प्रयास किया। जब उनके हाथ कुछ नहीं लगा तो ड्राइवर को पेट से बांध दिया और टैंकर से करीब 250 लीटर डीजल चोरी कर लिया। ड्राइवर रात भर ठंड से पेट से बंधा रहा। सुबह बदमाश वे लौटे और उसे खोलते हुए धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसे जान से मार देंगे। पुलिस छानबीन कर रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।